अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे पाक सिटी के हवाले से कुछ चीज़ें शेयर की थी और आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि पाक सिटी जो है मोहसिन अब्बासी साहब उसके मालिक है और मोहसिन अब्बासी साहब ने एक ड्रोन कैमरे के ज़रिए वीडियो बनाई हज़ारा मोटरवे पे और उस ड्रोन वीडियो के ज़रिए आवाम को लूटने का सिलसिला शुरू कर दिया। इसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आवाम को लूटा, सोशल मीडिया के ज़रिए बड़ी शख्सियात के साथ तस्वीरें बनाकर। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि अब उसकी कोशिश ये है मोहसिन अब्बासी के वो किसी सहाफ़ी के साथ फ़ोटो बनवाएं और उसको सोशल मीडिया पे वायरल करें ताकि लोगों को ये पता चले कि सहाफ़ती बिरादरी में इनका क्या किरदार है। नाज़रीन, ये मैं बड़े अच्छी तरह से जानता हूँ कि सहाफ़ती बिरादरी में उनका क्या किरदार है और अपनी क्या अहमियत और हैसियत है इस बिरादरी में, जिसको सहाफ़ी बिरादरी वो तसव्वुर करता है और वो कहता है कि सहाफ़ी बिरादरी में बड़े उसके लोग हैं, बड़े उनके चाहने वाले हैं। बड़ी अच्छी बात है, होने भी चाहिए। मैं इस हक़ में हूँ कि जहाँ भी चाहने वाला हो अच्छा होना चाहिए, लेकिन फ़्रॉड को तक़वियत देने के लिए अगर वो किसी का साथ हासिल कर रहा है या अपने फ़्रॉड को मज़ीद बढ़ाने के लिए अगर वो किसी का साथ ले रहा है, तो मैं नहीं समझता कि वो सहाफ़ी हो और वो उसका साथ दे। फ़्रॉड में अमूमन ऐसा नहीं होता। सहाफ़ी हमेशा हक़ और सच की बात करते होते हैं और वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि कौन सा फ़्रॉड किस तरीके से हो रहा है। जिस तरह से मैंने ये ड्रोन कैमरा फ़्रॉड एक्सपोज़ किया, मोहसिन अब्बासी को एक्सपोज़ किया, मोहसिन अब्बासी के अवाम से दुश्मनी को एक्सपोज़ किया, मोहसिन अब्बासी के अवाम को लूटने के तरीक़ेकार को एक्सपोज़ किया, क्योंकि मोहसिन अब्बासी साहब ने 1.5 साल से अवाम को बेवकूफ़ बनाया और उनसे पैसा इकट्ठा किया, लेकिन 1.5 साल में अभी तक उन्होंने कोई जगह, जिस सोसाइटी पाक सिटी का वो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, पाक सिटी उनकी सोसाइटी है, एक बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है और उसमें बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं, नज़र आते हैं सोशल मीडिया पे, बड़े बड़े प्रोग्राम वो ज़ाहिर करते हैं, बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी तक उसकी प्रोग्रेस जो है वो ज़ीरो है। क्योंकि जिस इलाके में वो कायम करने की कोशिश कर रहा था, पहले तो उसने छुपाए रखा ड्रोन कैमरा फ़्रॉड। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि उसने ये बताया ही नहीं कि जगह कौन सी है। इस जगह को मैंने एक्सपोज़ किया और TMA गाज़ी ने इसको मज़ीद परसू किया और वो इस नतीजे पे पहुँचे कि ये पाक सिटी जो है मोहसिन अब्बासी की सोसाइटी है, ये कहाँ पे वाक़या और ये कौन से मौज़े में है। उस मौज़े का जिक्र किया। उसके बाद TMA गाज़ी ने ख़ास करके जो तहसील में उस पर ऑफ़िसर हैं तहसील गाज़ी के, उन्होंने इसको एक्सपोज़ किया और इसको नोटिस जारी किए और इससे जवाब तलब किया। लेकिन होता क्या है कि वो इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए उनसे रब्ता करता है और कहता है कि मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इस हवाले से जब मेरी TMA गाज़ी से बात हुई आज, तो मुझे ये पता चला कि जनाब मसूफ़ मोहसिन अब्बासी साहब TMA गाज़ी के कुछ लोगों से ये डिस्कस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरे पास तो अभी तक ज़मीन ही नहीं है। ये मेरे ज़राए का कहना है और ये मेरे कन्फर्म ज़राए का कहना है कि वो उनको कह रहे हैं कि मेरे पास तो अभी ज़मीन ही नहीं है, अभी तो मैंने ज़मीन ख़रीदनी है। लेकिन उस ड्रोन वीडियो के ज़रिए वो पिछले 1.5 साल से आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनसे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। अब चूँकि मैंने पिछली वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि मैं अब जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगह पे वो ऑफिस बना रहे हैं और जो ऑफिस के ज़रिए वो आवाम को लूटने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसको मैं एक्सपोज़ करूँगा। लेकिन दरमियान में एक ऐसा मोड़ आ गया है कि जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। आज एक तस्वीर मेरी नज़र से गुजरी सोशल मीडिया पर, वो साबिक़ वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर हैं, उनकी तस्वीर अपने साथ लगा के वो सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है और बता रहा है कि जो सरदार यूसुफ साहब हैं, साबिक़ मजहबी वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर जो हैं, वो उनके दफ्तर आए हैं और दफ्तर में आके उन्होंने उनसे बातचीत की है, उनसे मीटिंग की है और प्रोजेक्ट के हवाले से जो है ना कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। तो मैं नाज़रीन आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कोशिश की है कि साबिक़ जो वफाकी वज़ीर हैं मजहबी अमूर सरदार यूसुफ साहब, उनसे मेरा रब्ता हो जाए, उनसे मैं ये बात पूछ सकूं या उनका मौक़िफ़ इसमें शामिल कर सकूं कि क्या आप इस सोसाइटी में हिस्सेदार हैं या इसके पार्टनर बनने की कोशिश कर रहे हैं, या मोहसिन अब्बासी साहब बाकी लोगों की तरह, जिस तरह मैंने कुछ सहाफ़ी दोस्तों का जिक्र किया, उनकी तरह आपकी तस्वीर सोशल मीडिया पे लगा के ये तसर देने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत बड़े कदावर शख्सियत हैं और बड़ा इनका नाम और इनका लोगों के साथ बड़ा उठना बैठना है और ये प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए जो है कुछ भी कर सकते हैं और इनकी बहुत बड़ी अप्रोच है। तो सरदार यूसुफ साहब, आप अपनी तस्वीर देख रहे होंगे मोहसिन अब्बासी के साथ, क्या ये आप इनसे मीटिंग के लिए तशरीफ़ लाए? पाक सिटी से आपका कोई ताल्लुक़ है या पाक सिटी में आप पार्टनर हैं, या क्या वजह है कि आप
इनके दफ्तर आए, मैंने कोशिश की है आपसे रब्ता करने की, लेकिन आपसे रब्ता ना होने की वजह से आपसे आपका मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। लेकिन मैं अगले इंशाल्लाह प्रोग्राम में मज़ीद इस पे जो है कुछ चीज़ें इकट्ठी करके आपसे रब्ते की कोशिश करूँगा कि क्या आप पाक सिटी के अब पार्टनर बन गए हैं, या मोहसिन अब्बासी ने बाकी लोगों की तरह आपकी भी तस्वीर सोशलाइज़ करके अपना धंधा चमकाने की कोशिश की है। तो नाज़रीन, ये वो वजह थी जिसकी वजह से मैंने जो उनके दफ्तरों के हवाले से जो स्टोरी मैंने ब्रेक करनी थी उसको मैंने पोस्टपोन किया, और ये ज़रूरी समझा कि मैं आपको तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ कि अब वो साबिक़ मजहबी अमूर जो है सरदार यूसुफ साहब की तस्वीर को वायरल करके वो उसको कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा मेरा मकसद ये भी था ताकि सरदार यूसुफ साहब को भी इस बात से आगाही हो जाए और उनको ये पता लग जाए कि उनकी तस्वीर किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। अगर तब वो उनके पार्टनर बन गए हैं तो उनको ये पता होगा कि ये एक जेली सोसाइटी है, इसका ज़मीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ज़मीन पर ये नहीं है, ये एक ड्रोन कैमरे के ज़रिए वीडियो बनाई गई है और उसके ज़रिए आवाम को बेवकूफ़ बना के पैसा इकट्ठा किया गया। तो सरदार यूसुफ साहब की मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो नोटिस में भी लाऊँ और उनसे अगली वीडियो में मौक़िफ़ जान के आपसे शेयर करूँ वो क्या कहते हैं। लेकिन TMA गाज़ी का मैंने आपके सामने मौक़िफ़ रखा जो मेरे ज़राए ने मुझे बताया। उनका कहना था कि मोहसिन अब्बासी साहब ये कहते हैं कि उनके पास अभी ज़मीन नहीं है, अगर ज़मीन होगी तो वो 30% जो है वो गाज़ी में होगी और बाकी जो है वो हसन अब्दाल या किसी ऐसे इलाके में वो ज़मीन लेंगे तो बाकी सोसाइटी वहाँ पे बनाएंगे। लेकिन अभी तक ये ख्वाब ही है जिससे अवाम को वो लूटने की कोशिश कर रहे हैं और अवाम को सुहाने ख्वाब दिखा के उनसे पैसा इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, ये थी वो इन्फॉर्मेशन जो आपसे शेयर करनी थी। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में मज़ीद बेहतर इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया।